हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ सिस्टम की डेफिनेशन, उनका इंटरकनेक्शन कैसे होता है और एक न्यूमेरिकल भी। अगर हम दो सिस्टम को सीरीज में या पैरेलल में इंटरकनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से उनका आउटपुट जनरेट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सिस्टम क्या है। एक सिस्टम को हम एक ब्लैक बॉक्स लेकर चल सकते हैं। ये ब्लैक बॉक्स क्या है, एक सिस्टम का मान लिया है। इस सिस्टम का हमारा इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा। अब ये ब्लैक बॉक्स कंसिडर करा है तो ऑब्वियस है इस ब्लैक बॉक्स का कुछ अपना फंक्शन होगा। तो बेसिकली एक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है या इंटरकनेक्शन है सेवरल कंपोनेंट्स का। वो सेवरल कंपोनेंट्स क्यों कनेक्टेड रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क पूरा करने के लिए। तो जब भी हम किसी सर्किटरी को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, सपोज रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर लगाकर एक सर्किट बनाया है, एक और सर्किट वैसे ही बनाया है किसी और डिज़ाइन में, उन दोनों सिस्टम को यानी उन दोनों सर्किटरी को आपस में हमने इंटरकनेक्ट कर रखा है। तो वो मिलाकर अगर हमारी कोई स्पेसिफिक डिमांड को फुलफिल कर रहा है, कोई पर्पस फुलफिल कर रहा है या कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसे कहेंगे सिस्टम। तो बेसिकली अ सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स टू परफॉर्म अ डिजायर्ड। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंदर लगे होते हैं वो कंपोनेंट्स फिजिकल भी हो सकते हैं और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो एल्गोरिथम भी हो सकती है। अब ये सिस्टम जो है, एक ही सिस्टम को हम अलग अलग कई सारे सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। बस उनको कनेक्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर कनेक्शन सोचना पड़ता है कि वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में या हाइब्रिड मोड में, या कैस्केड में कनेक्ट होंगे, कैस्कोड में कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से जब एक बड़ा सा सिस्टम तैयार होता है तो उस बड़े सिस्टम में जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सब सिस्टम। तो बेसिकली एक सिस्टम को अगर हमें कैटेगराइज करना है तो कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसके इनपुट से, उसके आउटपुट से और कुछ मैथमेटिकल मॉडल से। अब ये मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा, सपोज कीजिए कि मेरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा है। अब ये सिस्टम इलेक्ट्रिकल टाइप का है तो यहाँ पर क्या होंगे, कई सारे लॉज ऑफ ऑपरेशन होंगे जो कि फैमिलियर रहेंगे वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप के साथ में, जैसे कि रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। तो इन सब के आपस में करंट और वोल्टेज के रिलेशन होंगे, कुछ किरचॉफ्स लॉ होंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज होंगे। तो इन सब आउटपुट को रिलेट करने के लिए इनपुट के साथ में हमें कुछ मैथमेटिकल मॉडल ड्राइव करने पड़ेंगे। तो वही मैथमेटिकल मॉडल जो होंगे वो सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली एक सिस्टम को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। अब अगर हमें इंटरकनेक्ट करना है सिस्टम को, तो इंटरकनेक्ट करने में, सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर मैंने मेनली 4 वेरियस वेज इंटरकनेक्ट करने के लिए आपको शो करे हैं। देखिए यहाँ पर 4 डिफरेंट वेज मैंने दिखाए हैं। कौन कौन से, सीरीज, पैरेलल, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज। देखिए अब सीरीज कनेक्शन क्या है कि जब हमने, सपोज ये कम से कम 2 सिस्टम या 3 सिस्टम के लिए मैं कनेक्शन दिखा रही हूँ, इन्हें मल्टीपल सिस्टम के लिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट और आसान होता है कैस्केड कनेक्शन, जिसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इसमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, यानी पहले वाले सिस्टम का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह से बिहेव करता है। क्लियर। दूसरा कनेक्शन होता है हमारा पैरेलल। पैरेलल में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जब भी हमें आउटपुट जनरेट करना होता है तो सिस्टम 1 का जो आउटपुट होता है और सिस्टम 2 का आउटपुट किसी एक मिक्सर के थ्रू या फिर एक एडर के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एडर या मिक्सर हमने कहाँ लिया है, ये हमारा एक एडर, सम करने वाला कोई डिवाइस या कोई मिक्सर, हम जिस भी नाम से पुकारना चाहें इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरकनेक्शन का मेथड होता है सीरीज पैरेलल। इसमें क्या किया है, 2 सिस्टम को आपस में सीरीज कनेक्ट करके और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको थर्ड सिस्टम के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो जो भी इनपुट होगा यहाँ पर वो आउटपुट में कैसे मिलेगा, इन दोनों का सीरीज कनेक्शन विद सिस्टम 3 के साथ पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर हम फिर से एक एडर का यूज करेंगे।
ये एडर सब्ट्रैक्टर भी हो सकता है, मतलब सिस्टम 3 का आउटपुट हो सकता है सिस्टम 1 और 2 के सीरीज कनेक्शन के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो वो अकॉर्डिंगली जो भी नेगेटिव साइन होगा हम उसमें इम्पोज करके और आउटपुट को जनरेट करें। थर्ड होता है पैरेलल सीरीज। पैरेलल सीरीज मतलब हमने पहले पैरेलल में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को कनेक्ट किया गया है और उसके बाद वो सिस्टम 3 के साथ में सीरीज में आ गया। तो ये हमारे 4 वेरियस वेज होते हैं इंटरकनेक्ट करने के लिए किसी भी सिस्टम को, यानी मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट वेज होते हैं। अब आगे अगर हम क्लासिफाई करें सिस्टम को, तो क्लासिफिकेशन में तो सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम सिस्टम देखें तो ब्रॉडली सिस्टम्स को हमारे क्या कहते हैं, 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। जो 4 टाइप के मैंने आपको अभी इंटरकनेक्शंस बताए हैं, उस इंटरकनेक्शन में एक और 5th टाइप भी कनेक्ट होता है, फीडबैक इंटरकनेक्शन टाइप। आप लोगों ने ऑसिलेटर्स पढ़े हैं, ऑसिलेटर्स में पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन होता है। तो वो पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन कैसे होता है कि जैसे इनपुट दिया किसी सिस्टम में, उसी सिस्टम के आउटपुट को दूसरे सिस्टम के थ्रू होते हुए वापस इनपुट में फीडबैक करा, तो यहाँ फीडबैक करने की वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और उसे पॉजिटिव ऑसिलेटर के नाम से या पॉजिटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। तो ये इस टाइप के कनेक्शन को हम फीडबैक कनेक्शन कहते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया फीडबैक कनेक्शन का। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, ऑसिलेटर्स जो कि पॉजिटिव फीडबैक पर डिपेंडेंट होते हैं। अब बात आती है सिस्टम्स की। तो सिस्टम्स ब्रॉडली 2 टाइप के लेते हैं, इसे क्लासिफिकेशन में काउंट नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो होते हैं बेसिकली हमारे पास में कई सारी वेराइटीज होती है, जैसे प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग कि कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम, अपीरियोडिक सिस्टम, स्टेबल, अनस्टेबल सिस्टम, ये सब क्लासिफिकेशन में काउंट होगा। तो मैं इसे क्लासिफिकेशन में लेकर सिस्टम को जनरली स्पेसिफाई कर रही हूँ कि हमारे पास 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम्स होते हैं जिसमें अंदर ही अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डिफाइन करें। ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम। आप खुद ही समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब लैप्लास या फोरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्टिन्यूअस टाइम। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम मतलब जेड ट्रांसफॉर्म या फिर डिस्क्रीट टाइप का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूटिलाइज करेंगे। तो दोनों ही टाइप के सिस्टम में हमें जो भी मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट करनी होगी, इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसमें जेड ट्रांसफॉर्म में। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपसे मैं कहूं कि कोई भी 2 सिस्टम को मैं कनेक्ट कर रही हूं, आपस में इंटरकनेक्ट कर रही हूं, जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाने वाली हूं। चलिए देखते हैं वो न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसा दिखता है। हमने कंसिडर करा है कोई 2 सिस्टम को जिनके रिलेशनशिप दिए हुए हैं। सिस्टम 1 का रिलेशन दिया है जिसमें सिस्टम 1 का आउटपुट y1n है, उसकी वैल्यू 2x ऑफ xn x1n प्लस 4 x1n माइनस 1 है, यानी इनपुट x1 है और उसको जो है हमने आउटपुट में y1n से रिप्रेजेंट किया है। मतलब एक सिस्टम 1 है, सिस्टम 1, इस सिस्टम 1 का इनपुट x1n है और सिस्टम 2 का, सॉरी सिस्टम 1 का ही आउटपुट y1n है। इसी तरह से दूसरा सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम कैसा दिख रहा है, सिस्टम 2 के नाम से इसे लिख रहे हैं हम। तो दूसरा सिस्टम हमारा कैसा है, जिसमें x2n इनपुट है और y2n आउटपुट है। अब इसने कहा है कि इन दोनों के हमने आउटपुट इनपुट को रिलेट कर रखा है, लेकिन अगर मैं इनपुट आउटपुट रिलेशन निकालना है जब S2 फॉलो कर रहा है S1 को, S2 फॉलो कर रहा है S1 को, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सिस्टम 2 S2 फॉलो कर रहा है S1 को, यानी सिस्टम 1 को ये फॉलो कर रहा है। तो ऐसे केस में अब आप देखिए, खुद ही आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। सिस्टम 1 में क्या है, इनपुट x1n, सिस्टम 1 का आउटपुट क्या है y1n, सिस्टम 2 का इनपुट क्या है
x2n, सिस्टम 2 का आउटपुट क्या है y2n। अगर मैंने इसे इस तरीके से कनेक्ट किया है तो इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y1n किसके इक्वलेंट है x2n के। x अगर मैं इसको एक ओवरऑल सिस्टम मान के चलूं तो ओवरऑल सिस्टम हमारा क्या हो गया है, एक xn और आउटपुट yn। तो ऐसे केस में xn किसके इक्वलेंट है x1n के, yn किसके इक्वलेंट है y2n के। तो ये ओवरऑल रिलेशनशिप है, उससे हम क्या निकालेंगे yn की वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू xn। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ रिलेशंस निकल आए, उन रिलेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे। तो एक तो हमारा क्या निकल आया कि xn की वैल्यू x1n है, ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा रिलेशन क्या निकला, y1n की वैल्यू इसके इक्वलेंट है x2n के इक्वलेंट है। तो यहां पर हम अगर इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हमने इसी बात को किस तरीके से लिख लिया, x1n की वैल्यू xn के इक्वलेंट है, y1n की वैल्यू x2n के इक्वलेंट है और y2n की वैल्यू yn के इक्वलेंट है। अब इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं, हमने देख लिया कि y की वैल्यू y2n है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या हुआ, y की वैल्यू y2n निकल कर आए, y इक्वल्स y2। अब y2n निकालना है तो y2n हमारा न्यूमेरिकल में गिवन है, y2n कितना दिया है x2n-2 हाफ ऑफ x2n-3। ये वैल्यू हमने रख दी x2n-2 हाफ ऑफ x2n-3। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखिए अब हमने क्या करा, हमने ये वैल्यू को इसमें रख दिया। अब x2 और x2n-3 और y में क्या रिलेशन है, अभी अभी हमने देखा था कि जो फर्स्ट सिस्टम का आउटपुट है वो सेकंड सिस्टम के इनपुट के इक्विवेलेंट है। यानी सेकंड सिस्टम का इनपुट x2 है तो वो हमारे लिए क्या है, x2 किसके इक्विवेलेंट है, y1n के इक्विवेलेंट। तो हम x2 की जगह y1 लिख दें तो बात इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि x2 और y1 सेम है। तो x2 की जगह हमने y1 रख दिया, तो y1n-2 प्लस हाफ ऑफ y1n-3। क्लियर। अब y1 हमारे पास में कहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है y1n। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है ना, ट्वाइस ऑफ x1n प्लस 4x1n-1। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन में जो y1n दिया था y1n की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी। तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y1n कितना गिवन है देखिए बताते हैं। अभी आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर y1n को इसके साथ में इम्पोज कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब y1n कितना गिवन है, ट्वाइस ऑफ x1n। तो y1n-2 क्या हो जाएगा, n में से -2 कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऑफ x1n-2, 4 ऑफ x1n-3। तो 2 ऑफ x1n-2 प्लस 4 ऑफ x1n-3। क्लियर। अब अगला क्या है, हाफ ऑफ y1n-3। y1n में से 3 माइनस कर दिया, तो y1n में से 3 माइनस कर दिया तो कितना बन गया, 2x1n-3 प्लस 4x1n-4, 2x1n-3 प्लस 4x1n-4। तो ये वैल्यू हमने जब सॉल्व करी थोड़ा सा मोल्ड करके तो ये आंसर है। क्लियर। अब इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, देखिएगा इस क्वेश्चन में इसने कहा है बी पार्ट में कि ऐसे केस में फॉलो करना है जिसमें S1 फॉलो कर रहा है S2 को। तो अगर S1 फॉलो कर रहा है S2 को तो पहले केस में क्या था, S2 फॉलो कर रहा था, यानी S2 बाद में था, S1 पहले था। अब क्या है, S1 बाद में S2 पहले है। तो आप बताइए सीरीज में कोई भी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो वो सीरीज में पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। यानी इस बार भी आपका आंसर सेम आना चाहिए जो पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, लेकिन इस बार कनेक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब कनेक्शन में मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, कनेक्शन में मॉडिफिकेशन ये हो जाएगा कि जो हमारा पहले कनेक्शन था कैसे था, पहले S1 को S2 फॉलो कर रहा था, अब क्या हो गया है, S2 को कौन फॉलो कर रहा है, S1। तो अब आउटपुट y1n हो गया जो कि किसके इक्वल है, yn के। देखिए y1n yn के इक्वल। अब ये दोनों मिल गए तो y2n किसके इक्वलेंट हो गया, x
1n की, क्योंकि S1 का इनपुट क्या है x1, तो ये दोनों सीरीज में है, तो y2 और x1 सेम है, y2 और x1 सेम है। इस बार हमारा x2n इनपुट है, यानी मेन n xn के बराबर x2n। तो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि yn इक्वल्स y1n, तो yn इक्वल्स y1n, और y1 हमें गिवन है क्वेश्चन में, अभी हमने देखा था क्वेश्चन में y1n गिवन है। तो वो y1n कितना गिवन है देखते हैं। वो y1n गिवन है, ये देखिए, तो y1n को हमने रख दिया यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x1n प्लस 4xn। अब xn x1n किसके इक्विवेलेंट है, y2 के, तो x1 की जगह y2 रख दिया, x1 की जगह y2 रख दिया। y2n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, y2n माइनस की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, x2n माइनस 3 प्लस हाफ ऑफ x2n माइनस 4, क्योंकि n माइनस 1 है ना, तो ये n माइनस 4 हो जाएगा, एक और 1 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर इसका आउटपुट आएगा ये। तो अब आप देखेंगे कि जो हमने सॉल्व किया था पिछला क्वेश्चन, यानी ए पार्ट सॉल्व किया था, उसका आंसर क्या था, 2 ऑफ x1n माइनस 2 प्लस 5xn माइनस 3 प्लस 2xn माइनस 4, तो सेम वैल्यू आ रही है। तो अगर हम कैस्केड कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट चाहे हम एक को दूसरे से फॉलो कराएं या दो को पहले से फॉलो कराएं, आउटपुट दोनों ही केस में सेम आते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये सिस्टम के बारे में था और उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल था। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स के बारे में। थैंक यू।